बेटा, अपना चाल चलन ठीक रखना बेटा, इससे लड़की को ही क्यों जोड़ा जाता है? तो मेरे कई फंडामेंटल रिजर्वेशन है और मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि जिस तरीके से हमने वेब पर देखा, नेट पर देखा, यहां पर चारों तरफ से जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जैसे महिला कोई उपभोग की वस्तु हो। और जब तक हम इस ढंग का नैरेटिव बनाते रहेंगे, जब तक हम इस ढंग का सो कॉल्ड मनोरंजन परोसते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से समाज में इस तरह का दिमाग होना स्वाभाविक है। और इस स्वाभाविक को मैं हर समाज के उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं। मैं आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। वो माएँ भी जिम्मेदार हैं जो अपने बेटों को नहीं कहती कि बेटे संभल के चलना, बेटा चाल चलन ठीक रखना। हाँ, अभी मैं कहीं सुन रहा हूं कि नए टॉयलेट बन जाएंगे महिलाओं के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने पूरे के पूरे इथोस को बदलना होगा। और इस सोच को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अपने पुराने मूल्यों की तरफ जाने होगा। वरना 9 दिन आपने साल में 2 बार कन्याएं पूज दी, वो एक बिल्कुल दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। लेकिन यहां से आपको बदलना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपने आपको मानसिक फ्रेमवर्क और मानसिक स्थिति और हमारे जो नैतिक और सामाजिक मूल्य है उनको बदलना होगा। सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं बहुत ब्रीफली, इससे पहले कि मैं राजनेताओं के पास जाऊं। विजुअल्स मेरे को हटाइए। देखिए, मैं बिल्कुल, ये ऐसी स्थिति है कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। नहीं, क्यों? आपके ग्राफिक्स को मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि ग्राफिक्स नहीं, देश की हालत देखिए। नहीं, मुझे लगा कि बिल्कुल आपने सटीक ये काम किया है कि हैरानी हमें भी हो रही है। मुझे लगता है देश के लोग जहाँ भी हैं वो हैरान होंगे कि इस तरह के जघन्य अपराध के बाद भी वो तमाम दलों के तेज तर्रार महिला नेत्रियां जो सदैव चर्चे में रहती हैं अपने बयान को लेकर, आज उनके जुबान पर अगर ताला लग जाए केवल इसलिए कि वो अमुक दल की सरकार वहां चलती है, मैं समझता हूं यहीं से उन लोगों के, यानी वो अपराधी जिन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, उनके बचाव का एक रास्ता निकल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई एक ताकत है जो बचाव में भी, वो मौन जरूर है मगर बचाव की मुद्रा में है। अगर बचाव के मुद्रा में ना होते, मैं इसी ग्राफिक्स की तो बात कर रहा था, तो और दूसरे उस ग्राफिक्स की भी मैं बात कर रहा हूं जिसमें रस्सी से आपने दिखाया है कि वो कंट्रोल करते हुए ममता जी जो है कर रही। विपक्ष के, ये देखिए, विपक्ष के, मैं आने से पहले यही देख रहा था, विपक्ष के ये तमाम नेता जो तमाम मुद्दे पर मुखर हो रहे, सरकार को घेरने का आपको अच्छा मौका मिला। पश्चिम बंगाल में ना कांग्रेस है ना कम्युनिस्ट है, दोनों आधारहीन है, तो कम से कम वामपंथी नेता ही कूद जाते। बिल्कुल नहीं साहब। तो इस तरह के सेकुलरिज्म या इस तरह के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में मुजरिम को अप्रत्यक्ष रूप से हमको लगता है कि बचाने का कोई ना कोई ये एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं पॉलिटिकल। मुजरिम होना चाहिए, चाहे उसका संबंध किसी दल से हो, किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, किसी राज्य से हो। इस तरह के जघन्य अपराधी को आप किसी राज्य से जोड़कर या किसी धर्म और दल से जोड़कर कहीं ना कहीं बचाव का एक रास्ता दे रहे हैं। मेरा सीधा मानना है, वो तो लोग डॉक्टर को तो भगवान कहते हैं कि भगवान का रूप, सबका जान बचाने वाला अपनी जान नहीं बचा पा रहा, सारे दरिंदों के हमले से बचाने वाला वो अपना जान नहीं बचा पा रहा, मगर उन दरिंदों को बचाने के लिए अगर कोई फौज खड़ी हो जाती है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा विकट स्थिति क्या होगी। और इस पर कैसी चर्चा की जाए कि जहां मुखिया भी महिला हैं उस राज्य की, और वो भी आयरन लेडी कही जाती हैं, उनके शासनकाल में जहां दूसरे राज्यों के घटनाओं पर ममता जी खूब बोलती हैं कि आपके ऐसा है भाजपा शासित राज्य या दूसरे और शासित राज्यों में, वहां उनके यहाँ अगर हो रहा है, अगर वो स्वयं एक्शन ले ली होती और त्वरित कार्रवाई होती कड़ी, तो आज उनको कटघरे में नहीं लाया गया होता। कहीं ना कहीं उनकी देरी, बचाव का कोई ढूंढना या फिर मौन धारण करना सवाल को खड़ा करता है। पूरे भारत का डॉक्टर नहीं, भारत का हर नागरिक इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इस समस्या का अस्थायी समाधान कैसे निकलेगा हमारे यहाँ। शहजाद, कोलकाता से लेकर कन्नौज तक एक पैटर्न क्लियर है। बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य दबाओ, बेटी को भूल जाओ। देखिए, कोलकाता से लेकर कन्नौज तक यही पैटर्न है। कोलकाता में आज क्या हुआ, आज की क्योंकि चर्चा हो रही है,
43 डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब कि दीदी है या ईदी अमीन है वो आप तय कर लीजिए। दूसरी बात, कोलकाता पुलिस 5 से 7 हज़ार वैंडल को नहीं रोक पाई आरजीकर हॉस्पिटल में घुसने से। हाईकोर्ट ने कल क्या टिप्पणी की, एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। पर यदि ऐश्वर्या एक ट्वीट डाल दे, दीपक चौरसिया एक ट्वीट डाल दे कि बेटी को न्याय दो, तो रात को 1 बजे कोलकाता की पुलिस नोटिस भेज रही है कि जवाब दो इधर वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। तीसरी बात, बाकी सब छोड़िए, ऐश्वर्या, शांतनु सेन, हमारी कई बार डिबेट हुई है, शांतनु सेन ने इनके जो सबसे चहीते संदीप घोष पर एक ट्वीट कर दिया, तो संदीप घोष पर एक ट्वीट करने की और एक बात कहने की सजा ये मिली, जिसको मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर किया था 4 घंटे में, उसके ऊपर एक ट्वीट एक बात कहने की ये सजा मिली, 1 घंटे में उनको सैक कर दिया। शांतनु सेन पूर्व राज्यसभा सांसद रहे। और चौथा, आप देखिए कि किस प्रकार से डे 1 से ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। ये सबसे बड़ा स्वागत, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उसमें। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में एक नहीं अनेकों रेपिस्ट है। ये तो अभी स्पष्ट हो चुका है। डॉक्टर गोस्वामी ने अर्नब गोस्वामी के शो पे बताया था कि क्या क्या बरामद हुआ और क्या इंजरीज थी, कैसे वो हो सकती है। तो इसका मतलब मल्टीपल लोग थे और वो मल्टीपल लोग टीएमसी से जुड़े हुए थे। इसलिए देखिए, पहले दिन पे सुसाइड, पेरेंट्स को वेट कराना, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, फिर 14-15 की रात को 5000 लोगों को भेजकर हॉस्पिटल ही तुड़वा देने की कोशिश करना। और इस पूरे प्रकरण में कन्नौज टू कोलकाता, अखिलेश कोलकाता पर चुप तो ममता दीदी कन्नौज पर चुप। अखिलेश जी की पार्टी नार्को टेस्ट मांगे बच्चियों के, तो यहां पर वो बोले साइकोटिक था। ये पैटर्न सेम है और कांग्रेस पार्टी में भी ये बातें उठ रही है। कांग्रेस पार्टी में भी एक उनके नेता ने पत्र लिखा है कि कैसे प्रियंका वाड्रा के करीबी महिलाओं का शोषण करते हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी की पक्ष से बैठे हैं, मुझे पता है मैं जैसे ही समाप्त करूंगा ये मणिपुर पर चले जाएंगे। मणिपुर में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, मणिपुर में किसी ने महिलाओं को बेइज्जत नहीं किया, मणिपुर में कभी भी किसी बलात्कारी के पक्ष में कोई खड़ा नहीं रहा। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा कहां है 14-15 की तारीख की बात के बाद? आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का एक ट्वीट कोटे का डाल दिया, उसमें भी कठुआ मेंशन किया, और कठुआ पे क्या हालत है, लाल सिंह को आपने पार्टी में ले लिया। तो ये हकीकत है। और आखिरी देखिए, बाकी लोगों ने तो समाज और सोच पर, मैंने सिस्टम और सियासत पे बात की, पर सोच पर मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूं। जी प्लीज। 2 प्रकार की सोच है दीपक जी महिलाओं के प्रति। दीपक जी को भी लाइए। दीपक जी, 2 प्रकार की सोच है। एक वो सोच है जो महिलाओं को देवी मानती है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हम इसको जन्मों का रिश्ता कहते हैं, शादी को जन्मों का रिश्ता। और दूसरी सोच है जो एक उपभोग की वस्तु मानती है, और इसीलिए वो जन्मों के रिश्ते वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करते, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। तो मुझे लगता है सोच, समाज, इस पर तो विश्लेषण करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, पर इस सियासत पर आज मुझे लगता है ये जो तस्वीर है इस पर बताना चाहिए। ये सेकुलर